इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियास के बारे में, अग्न्याशय के बारे में। ये डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो ग्लैंड है ये पैनक्रियास है। एक एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। डिस्कस करेंगे उसके बारे में। दिस इज लीफ शेप्ड पेल ग्रे कलर्ड ग्लैंड है। लीफ शेप है, लीफ शेप्ड पत्ते की आकार की एक पेल ग्रे कलर्ड ग्लैंड है। ये सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन्स ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी में है और अब्डोमिनल कैविटी के 9 रीजन्स में से एक एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, और नीचे अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबार रीजन, राइट लंबार रीजन। फिर उसके नीचे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट इलियाक रीजन, राइट इलियाक रीजन। ऐसे 9 रीजन्स है उसमें से ये एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है, मौजूद है ये पैनक्रियास, अग्न्याशय। ओके, राइट। इट इज़ बोथ एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन मतलब अंतस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन जिसमें डक्ट नहीं होते, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसमें डक्ट नलियाँ होते हैं जिसकी थ्रू के सिक्रेशंस पास ऑन होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर है। लीफ शेप्ड है, एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद है। बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। 15 सेंटीमीटर लगभग इसकी लंबाई है। तो ये है रीजन जहाँ पे पैनक्रियास मौजूद है। एंड इस एब्डोमेन को डिवाइड करेंगे इस प्रकार से 9 रीजन्स में। तो इसमें सेंटर में अम्बिलिकल रीजन है, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है, ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है। तो पैनक्रियास है वो एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में है। इस रीजन को राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन कहते हैं, ये अम्बिलिकल रीजन कहते हैं, राइट लंबार रीजन कहते हैं, ये लेफ्ट लंबार रीजन कहते हैं, ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं इस रीजन को, और ये राइट इलियाक रीजन कहते हैं, ये लेफ्ट इलियाक रीजन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि लोकेशन कहाँ है पैनक्रियास के। पैनक्रियास की लोकेशन इस जगह पे है और ये पैनक्रियास। पार्ट्स ऑफ द पैनक्रियास, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो हेड, बॉडी एंड टेल। तो 3 पार्ट्स है, हेड, बॉडी एंड टेल। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हेड है, देन इसकी बॉडी है और लास्ट पार्ट उसकी टेल है। ओके, राइट। सो हेड इज द ब्रॉड पार्ट ऑफ द पैनक्रियास, जो चौड़ी पार्ट है, विच इज lying so close to the C-shaped curve of the duodenum। duodenum के C-shaped curve में ये duodenum है, C-shaped part। ओके, तो यहाँ इसके नज़दीक मौजूद इस पार्ट को, ये ब्रॉड पार्ट को, चौड़ी जो पार्ट को हेड ऑफ द पैनक्रियास कहते हैं। बॉडी इज द मिडिल पार्ट ऑफ द पैनक्रियास प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक। तो ये है बॉडी, ये यहाँ पे स्टमक के कुछ पार्ट्स आते हैं, तो स्टमक के पीछे है ये बॉडी की पोजीशन। ओके, मेन मिडिल पार्ट है। एंड टेल इज द एंड पार्ट ऑफ द पैनक्रियास। एंड पार्ट ऑफ द पैनक्रियास है, लास्ट पार्ट ऑफ द पैनक्रियास है, लाइंग इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट किडनी। तो ये पार्ट जो है ये पैनक्रियास की टेल है, और यहाँ पे लेफ्ट किडनी के ये सामने है ये टेल मौजूद। ओके, सो बॉडी, हेड, बॉडी एंड टेल, 3 पार्ट्स। और इन हेड एंड बॉडी के बीच में एक नारो पार्ट है जिसको नेक भी कहते हैं। अब देखते हैं एक्सोक्राइन पैनक्रियास। तो एक्सोक्राइन, एज आई सेड, ये बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब देखते हैं एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास हैव डक्ट इन इट, उसमें डक्ट रहते हैं, नलियाँ रहते हैं, तो उनके डक्ट को पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। जो नंबर ऑफ लोब्यूल्स है, बहुत सारे लोब्यूल से बने हैं, एंड वो लोब्यूल्स बने हैं सेक्रेटरी सेल से, जो पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट कर सकता है।
तो सेक्रेटरी सेल्स मिलके लोब्यूल्स बने हैं, सारे लोब्यूल्स मिलके पैनक्रियास बने। दी सेक्रेटरी सेल्स सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, वो सेक्रेटरी सेल्स पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं। एंड इसमें एक एंजाइम है जिसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं। एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को और फैट को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। आप देख सकते हैं तो ये बहुत सारे लोब्यूल्स हैं, एंड ये सारे लोब्यूल्स में सेक्रेटरी सेल्स हैं। एंड ये सारे जो सेक्रेटरी सेल्स वो दे कैन सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। और इन सभी लोब्यूल से इन डक्ट्स बनेगा, छोटे छोटे डक्ट्स बनेंगे, वो सारे एक साथ मिलकर पैनक्रियाटिक डक्ट बन जाते हैं। तो ये डक्ट होने की वजह से इसको एक्सोक्राइन पैनक्रियास कहा जाता है। ईच लोब्यूल हैज़ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई मतलब लोब्यूल्स के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। एंड इन एल्वियोलाई में पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होगा और वो इन डक्ट्स के थ्रू, इन छोटे छोटे डक्ट्स के थ्रू निकलेंगे, सारे डक्ट्स मिलके पैनक्रियाटिक डक्ट मिलेंगे। Alveoli has tiny ducts, they have small ducts which unite to form pancreatic duct, वो pancreatic duct बनाते हैं। Pancreatic duct extend all along the length of the pancreas, pancreas के पूरे लेंथ में ये pancreatic duct पास होते हैं। and it enters into the duodenum, duodenum में प्रवेश करते हैं। duodenum ये सी shaped part of the first part of the large small intestine जिसको duodenum कहते हैं। duodenum में जाके अटैच हो जाते हैं या खुल जाते हैं। पैनक्रियाटिक डक्ट जॉइंट्स विद द कॉमन बाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलके हेपेटोपैनक्रियाटिक आम्पुला बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये पैनक्रियाटिक डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट, दोनों मिलके यहाँ पे जो एम्पुला या डक्ट बना रहे हैं, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट या हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। हेपेटो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लीवर से बाइल लेके आ रहा है, ये पैनक्रियास लेके आ रहा है, तो हेपेटोपैनक्रियाटिक आम्पुला बनाते हैं। एंड ये हेपेटोपैनक्रियाटिक आम्पुला, वहाँ पे एक स्पिंक्टर है जिसको हेपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंक्टर या स्पिंक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं। तो यहाँ पे तो हेपेटोपैनक्रियाटिक आम्पुला में एक स्पिंक्टर है बिफोर इट जॉइंट्स विद द डिओडेनम, जो डिओडेनम में प्रवेश करने से पहले वहाँ पे एक स्पिंक्टर है जिसको हेपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंक्टर या स्पिंक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं। ये पैनक्रियास की सिक्रेशन को और बाइल जूस की सिक्रेशन को रेगुलेट करने में मदद करते हैं वो। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन विल इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रेशन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो इंक्रीज होंगे, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो वो डिक्रीज होंगे। अब देखते हैं एंडोक्राइन पैनक्रियास। जैसे ये एक्सोक्राइन पैनक्रियास भी है, एंडोक्राइन पैनक्रियास भी है। तो एंडोक्राइन पैनक्रियास इसलिए कहते हैं उनकी उन सेल्स में कोई डक्ट नहीं रहता। द पार्ट ऑफ द पैनक्रियास दैट डू नॉट हैव डक्ट इन इट, जिसमें डक्ट्स नहीं होते, नलियाँ नहीं होता। दिस द हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय दिस पार्ट ऑफ द पैनक्रियास, एंडोक्राइन पैनक्रियास द्वारा हार्मोन सेक्रेट करते हैं। एंड दैट डिफ्यूज या दे एंटर डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये जो हार्मोन्स है वो डायरेक्टली कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाएंगे और ब्लड में चले जाएंगे और ब्लड के थ्रू हार्मोन्स की ट्रांसपोर्ट होगा। ओके, इट हैज स्पेशलाइज्ड सेल्स, इस एंडोक्राइन पैनक्रियास के स्पेशलाइज्ड सेल्स को पैनक्रियाटिक आइलेट्स या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। पैनक्रियाटिक आइलेट्स या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो एंडोक्राइन पैनक्रियास सेक्रेट्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। एंडोक्राइन पैनक्रियास द्वारा जो सेक्रेट होने वाले मेन टू हार्मोन्स हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन। एंड इंसुलिन इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में ये इंसुलिन मदद करते हैं। और ग्लूकागॉन जो है वो रिवर्स ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। So that helps in the conversion of glucose to glycogen to glucose. इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है और ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। So these hormones helps in regulating the blood glucose levels. जब वो ब्लड बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज की लेवल्स कम ज़्यादा होंगे तो इंसुलिन उस ग्लूकोज को
उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन में, और वो ग्लाइकोजन स्टोर रहते हैं। जब ग्लूकोज की कमी होगी तो ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में ग्लूकागॉन मदद करेगा। तो ये दोनों मिलके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। तो इतना था पैनक्रियास के बारे में। सो पैनक्रियास की लोकेशन हमने डिस्कस किया था, कहाँ पे है डिस्कस किया था, क्या शेप पे डिस्कस किया था, और उसके एंडोक्राइन पैनक्रियास और एक्सोक्राइन पैनक्रियास के बारे में डिस्कस किया था। एक्सोक्राइन पैनक्रियास में डक्ट रहते हैं और उनकी सेल्स द्वारा पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट के डाइजेशन में मदद कर रहा है। और एंडोक्राइन पैनक्रियास में ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जिसमें अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स वगैरह है। एंडोक्राइन सिस्टम में और पढ़ेंगे। तो इनकी द्वारा ग्लूकागॉन और इंसुलिन सेक्रेट करते हैं जो ग्लूकोज की लेवल्स को रेगुलेट करने में मदद कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।